स्टूडेंट, मैं आपकी वैदिक मैथ टीचर आपका नगीन बेस्ट डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे एक नई ट्रिक। अरे, अब हम वैदिक मैथ कर रहे हैं तो हम हर रोज नई नई ट्रिक्स लेकर आएंगे और हर रोज नई नई ट्रिक करेंगे। तो आज हम लेकर आए हैं नई ट्रिक अपने अली बाबा के खजाने से निकाल कर। तो वो नई ट्रिक क्या है, हम क्या निकाल कर लेके आए? एडिशन। एडिशन कौन से? लेफ्ट टू राइट। पहले हम अपनी क्लासेस में राइट से एडिशन करते थे, अब हम लेफ्ट से एडिशन करेंगे एक नई ट्रिक के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। हम लेफ्ट टू राइट एडिशन करेंगे। बिना ट्रिक के ये सम कर लेते हैं। हम इन छोटे छोटे एडिशन से शुरू करेंगे और लंबी लंबी एडिशन तक जाएंगे, जिन्हें हम ट्रिक्स के साथ सेकंडों में करेंगे। छोटे छोटे बच्चे जो अभी काउंटिंग के बाद ऐड करना सीखते हैं, वो आप उन्हें सिखाएं इस ट्रिक से। वो 1 मिनट में उन सम्स को बिना कुछ कहे, आपको बिना कैरी लिए सब कुछ, बोरो कैरी के झंझट खत्म, सब खत्म, और आपको 1 सेकंड में एडिशंस करके दिखाएंगे। तो हम आज करते हैं एडिशन लेफ्ट टू राइट। क्या करेंगे आज हम? एडिशन लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट एडिशन करेंगे हम। इससे पहले आज हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ नंबर बेस 10 पे और बेस 5 पे, जो आपके आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम आएंगे। तो आपको पहले ये बेस सीखना है, फिर इसको हम आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज करेंगे। इतने आप इनको, जब इनका यूज होएगा तब मैं आपको बताऊंगी, पर ये प्रैक्टिस करते रहना, इसको आप भूलोगे नहीं। जब यूज करना आएगा तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। तो ये देखिए, इसको पहले मैं आपको सिखाती हूँ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द नंबर्स। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ नंबर्स। बेस क्या होगा इसका, नंबर्स का? पहले हम सीखेंगे बेस 10। हमें बेस 10 बनाना है, पर एक नंबर हम डिजिट हम बताएंगे, दूसरा डिजिट आपको बताना है। ये होता है उस नंबर का कॉम्प्लीमेंट। देखिए आप, हमें बताना है 4 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है, इसका बेस 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए कितने डिजिट कम है? 6। ये 10 बन गया। 4 और 6 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 10। हमें 10 बनाना है, तो हमारा 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 6। हम 6 का कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे तो 4। इस तरह हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर्स बनाना, नंबर्स बताने हैं हमें, पर हमें फिर याद करना पड़ेगा। अभी तो हम सीख रहे कि 4 में हम क्या ऐड करें कि 10 हो जाए 6, 5 में क्या ऐड करें कि 10 हो जाए, पर आगे आपको ये वर्बली याद रखना है। 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 3। 10 हो गया बेस। 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 2। आगे देखो, 1 का कॉम्प्लीमेंट 9। 0 का कॉम्प्लीमेंट, अब ये देखो आपको कि 0 का क्या कॉम्प्लीमेंट होगा। हमें बेस 10 बनाना है, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 10। यानी हमारे पास एक भी डिजिट नहीं है, हमें 10 की 10 ही
लेने पड़ेंगे। और 10 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0। 9 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1। इसी तरह क्या होगा? 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 8। 3 का 7, 1 का 9। तो इस तरह हमने ये कॉम्प्लीमेंट बनाने हैं। बेस 10 लेना है जिसका। हम एक बार और देखते हैं। 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अब आपको कमेंट में करके बताना है 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर मैं करती जाऊंगी, आप चेक करते जाना। 2 का कॉम्प्लीमेंट 8। 6 का कॉम्प्लीमेंट 4। 3 का कॉम्प्लीमेंट 7। 9 का कॉम्प्लीमेंट 1। 4 का कॉम्प्लीमेंट 6 और 10 का कॉम्प्लीमेंट 0। आ गया समझ? तो कमेंट में यस करके भेजिए। अब आपको कॉम्प्लीमेंट नंबर बेस 5 का सिखाते हैं। हमने ये बेस 10 का सीखा, अब हम बेस 5 का सीखेंगे। बेस 5 में क्या करना है हमने? इसी तरह हमें 10 की तरह 5 बनाना है। देखिए 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2। अब आप कह दोगे कि मैम आपने तो 3 का कॉम्प्लीमेंट 7 बताया था, पर वो हमारा था बेस 10 पे। जब आपका आ जाए कि बेस 5 पे करो, वो आप सम्स करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेस 5 यूज करना है या बेस 10 यूज करना है। बेस 5 पे आए तो हमें बेस 5 बनाना है, 10 पे आए तो 10 बनाना है। 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 4। 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 3। 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2। 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1। तो इस तरह हमें करना है। एक बार और देखो, 2 का कॉम्प्लीमेंट 3। 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हमें 5 बेस पे करना है, तो 5। 5 का कॉम्प्लीमेंट 0। 1 का कॉम्प्लीमेंट 4। तो ये 1 से लेके 5 तक 5 बेस 5 हमने बनाया। अब हम देखते हैं एडिशन कि एडिशन किस तरह करेंगे। जहां इनका कॉम्प्लीमेंट्स का यूज होगा मैं आपको बताऊंगी, पर अभी आप इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि जब हम इसको यूज करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। एडिशन हम करेंगे लेफ्ट टू राइट। हमने अपने स्कूल टाइम में एडिशन करी राइट टू लेफ्ट, पर अब हम मैजिक ट्रिक से वैदिक मैथ के जरिए किससे करेंगे? लेफ्ट टू राइट। देखिए आप एक एक सम्स को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 77, 29, इसको हमें ऐड करना है। आप ऐड करके बताइए कैसे करोगे इसको ऐड। भाई हम स्कूल में ऐड करते हैं, छोटे बच्चे ऐड करते हैं तो ऐसे करते हैं कि 7 लाइन लगाई हमने, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे हमने 9 लाइन लगाई। स्टैंडिंग लाइन से सिखाते हैं ना स्कूल में, छोटे छोटे बच्चे को इस तरह जब वो ऐड करना सीखते हैं तो इस तरह सिखाते हैं। फिर इनको काउंट करते हैं 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर हम 6 लिखते हैं, फिर हम 1 को साइड में लिखते हैं, ये इस तरह करके करते हैं। भाई अब वो स्कूल में सिखाते हैं, पर वैदिक मैथ से हमने इसको इजी कर दिया। हमने वैदिक मैथ से इसको इजी कर दिया। अब इसको हम सीखेंगे किस तरह?
अब पहले हम राइट से करते थे, अब हम वैदिक मैथ में क्या करेंगे, लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट से करेंगे तो 7 और 2 9 और 7 और 9 16। 16 का 1 हम नीचे लिखेंगे, 6 हम ऊपर लिखेंगे। अब ये आंसर तो नहीं हुआ हमारा, अब इसको हम क्या करेंगे, इस 1 को हम इसके साथ ऐड करेंगे। तो क्या आंसर बना, 6 1 और 9 10। हमारा क्या आंसर बना, 106। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए 78 45, इसको हमने क्या करना है, ऐड। किस रूल से, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में 7, लेफ्ट में क्या हमारे 7 और 4 कितना हुआ, 11। हमने 11 को लिखा, फिर 8 और 5 कितना हुआ, कमेंट में लिख के बताइए हमें कितना हो गया 8 और 5, 13। 13 का 1 हमने नीचे लिखा, 3 हमने ऊपर लिखा। इस 1 को हम 11 को दे देते हैं। तो आंसर क्या हुआ हमारा, 11 और 1 12 और 3, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, भाई समझ आते रहे तो कमेंट करते रहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि आप समझ रहे हो सम्स को। 85 97 प्लस, आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि आप हमारे साथ बने हुए हो। लेफ्ट टू राइट करना हमें, 8 और 9 17, 5 और 7 कितना होता है बताओ, 12। 12 का 1 नीचे 2 ऊपर, इस 1 को हम 17 को दे देते हैं। भाई 12 ने नीचे दे दिया कि वो कहता मुझे नहीं चाहिए, आप आगे ले लो। 17 और 1 18 और 2, ये हमारा आंसर। भाई हम और एक नेक्स्ट देख लेते हैं, और अच्छे से एडिशन आ जाएगी हमें। भाई कोई बच्चा ये ना कहे कि हमें आया नहीं, अच्छे से एक एक सीखो। हम बाहर इनको सीखने जाते हैं तो हमें 2-2 हजार रुपए महीना हमें फीस भरना पड़ता है, पर हमारे नगीन बेस्ट डिजिटल चैनल पर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वैदिक मैथ्स की ट्रिक आपको सिखा रहे हैं। 37 प्लस 35, इनको ऐड करना है लेफ्ट टू राइट ट्रिक से। 3 3 6 7 5 12, 12 का 2 यहां 1 नीचे। अब हम इसको देखेंगे, इस 1 को इसने इसको दे दिया, 6 और 1 7 और 2, ये हम विद इन अ सेकेंड बड़ी से बड़ी, अभी हमने सिंपल 2 डिजिट की देखी है, 2 रो 2 कॉलम की। अब हम आगे 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, 5 रो 5 कॉलम के भी डिजिट देखेंगे, पर हम चढ़ेंगे तो स्टेप्स धीरे धीरे ही। एकदम हम 5 रो 5 कॉलम की देखेंगे तो हमें कैसे आएगा, हम अगर सीधा ही 19 की टेबल पे पहुंच जाएंगे तो 2 की टेबल कैसे आएगी। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, इजी से टफ की तरफ जाएंगे, टफ से इजी की तरफ नहीं जाएंगे। अब हम देखो लास्ट क्वेश्चन एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आप घर पे प्रैक्टिस करना। ये देखिए
95। नगीन बेस्ट डिजिटल चैनल ने आपके लिए सब कुछ इजी कर दिया है। वो हर सब्जेक्ट का, हर छोटा से छोटे बच्चों का, बड़ा 12th क्लास तक का मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज नहीं है उसका। आप नगीन बेस्ट डिजिटल चैनल पे जाइए और उसे क्लिक करके उसके लिंक को, हर चीज को देखिए। आपको वैदिक मैथ छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, हर सब्जेक्ट वहां पर है। आप सब्सक्राइब करिए और आपको उस चैनल से रिलेटेड सभी जानकारी, सभी वीडियोस के लिंक पहले आपको, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उनको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास पहले उनका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उनको करके पहले ही प्रैक्टिस कर लें। तो देखिए इस सम को करते हैं। 9 और 5, 9 और 2 11, 5 और 9, 5 और 9 कितना होता है बताओ? 14। 14 का 1 नीचे, 4 ऊपर, तो 1 हम 11 को दे देते हैं। भाई 14 को 1 अच्छा नहीं लगा, उसने नीचे डाल दिया। भाई नीचे हम कुछ डालेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। हमें तो पूरा पूरा, जब उन्होंने ऐड करने को दिया तो हम पूरा ही पूरा आंसर देंगे। तो 1 हम 11 को दे देते हैं। 11 कहता नीचे पड़ी हुई चीज अच्छी नहीं लग रही, तू नहीं ले रहा तो मैं ले लूंगा। तो 11 को ने 1 को ले लिया तो वो 12 हो गया और 4 को अकेला ही छोड़ दिया। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब आपको ये ट्रिक समझ आई एडिशन करने की, लेफ्ट टू राइट। तो अब हमारा आता है इसके प्रैक्टिस सम। इसके प्रैक्टिस सम करेंगे हम, फिर हम आईक्यू, प्रैक्टिस सम करने के बाद हम माइंड का आईक्यू गेम खेलेंगे। पर आपके एक, भाई आपको प्रैक्टिस तो घर पर करनी पड़ेगी। आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। दिखने में ये सब कुछ बहुत इजी है, पर करोगे तो पता चलेगा। आपको एक बार ये वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी सीखने के लिए। आप शर्त लगा लीजिए, आप इसको बिना देखे नहीं कर पाएंगे। आपको एक बार ट्रिक फिर से समझनी पड़ेगी। आप एक दिन बीच में छोड़ दीजिए, आपको वीडियो दोबारा देखना ही पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस देखिए। प्रैक्टिस सम क्या है आपके? क्वेश्चन नंबर 1, 98, 87 प्लस क्वेश्चन नंबर 2। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको सॉल्व करेंगे, तब आप अपने आंसर को चेक करिएगा और बताइएगा किसके कितने आंसर ठीक है, किसको ये ट्रिक अच्छी लगी, और जिसको बुरी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। भाई जब हम अपनी अच्छाई सुनते हैं तो बुराई सुनने में क्या जाता है, हम बुराई भी सुनेंगे। किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। नाइन्टी 87 प्लस 83 63। आप इनको सोल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में आप इनको चेक कीजिए कि आपने कितना सही करा, कितना गलत करा। नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम दोबारा समझाएंगे आपको। पर आपको कमेंट तो करना पड़ेगा। बिना कमेंट के हमें क्या पता चलेगा कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अब हमारा है पजल टाइम, माइंड का आईक्यू टेस्ट। हम पजल टाइम के जरिए क्या सीखते हैं? अपने
माइंड का आईक्यू टेस्ट करते हैं कि हमारा माइंड किस लेवल पे काम करता है। तो आज हम माइंड का आईक्यू टेस्ट देखेंगे कि हम कौन सी ट्रिक को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आपका आईक्यू टेस्ट है। टू 74 इज इक्वल टू, हमने कहा 274 इज इक्वल टू है 365 बोल दिया हमने। तो उसको भाई वो तो हमें कह रहे कि 274 है, हम कह रहे नहीं ये 365 है। 436 वो फिर कह रहे कि 436 बोलो, नहीं बच्चे बोले कि 436 नहीं ये 527 है। फिर कहा कि 189 है ये, नहीं हमने कहा ये तो 2710 है। तो फिर मैम बोली मैं तो नहीं बताती अब आप ये करो अपने आप ही बताओ, आप तो गलत बता रहे हो, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे आप बताओ। फिर हमने कहा कि आप कमेंट बॉक्स में बता दो, हमें तो पता ही नहीं है इसको क्या कहते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना इसको सोल्व करके। फिर हम देखेंगे कि ये आपका जो आईक्यू का टेस्ट हो रहा है तो आप इसमें कितने बच्चे पास होते हैं। तो इस टेस्ट को करिए, आप अपना सब कुछ टाइम प्रैक्टिस सब कुछ करिए, स्कूल का काम भी करिए और इसको भी एक जिम्मेदारी की तरह प्रैक्टिस करिए इसकी भी। नगीन बेस्ट डिजिटल चैनल आपके लिए लेके आता है सब कुछ इतने इजी तरीके से, इतना इजी वे बना दिया, आपको पढ़ने के तरीके को इतना इजी बना दिया, एक एक छोटी छोटी ट्रिक्स को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहा है। तो आपको भी कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो अब हमारा है लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस सॉल्यूशन। हमें लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस सॉल्यूशन करना है। क्या थी हमारी वीडियो? टेबल की। हमने टेबल करी थी 2 से लेके 10 तक। हमें क्या करना था उसमें, देख अपने आंसर्स को चेक करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। जिसका राइट है तो राइट लिखना, रोंग है तो रोंग लिखना। 2 × 5 टेबल। आपको ट्रिक इसकी आपको अपनी कॉपी पे बनानी है। मैं यहाँ पे ट्रिक नहीं बताऊंगी क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में सारी खुल के बताई थी आपको। मैं सीधा आपको टेबल बताऊंगी, आप ट्रिक अपनी कॉपी पे बनाना, प्रैक्टिस करना। 2 5 जा 10, 4 8 जा 32, 10 2 जा 20, 9 9 जा 81, 8 3 जा 24, 7 1 जा 7, 6 6 जा 36 और क्या था हमारा 3 8 जा 24, 2 9 जा 18, 4 9 जा 36। इस तरह हमने लास्ट वीडियो के प्रैक्टिस सॉल्यूशन किया। जो आपको होमवर्क दिया गया था उसको हमने सॉल्व किया। आप इसको देखिए, चेक करिए, जिसका आंसर राइट हो वो कमेंट में राइट लिख के भेजिए, जिसका रोंग है तो कमेंट में रोंग लिख के भेजिए। अब हम करेंगे लास्ट पजल का सॉल्यूशन। पजल सॉल्यूशन करेंगे, पजल सॉल्व करेंगे। हमारी लास्ट पजल क्या थी? हमने ट्रायंगल बनाया,
इसको हमने कहा कि इसकी वैल्यू कितनी है 60। फिर हमने सर्कल बनाया, हमने कहा इसकी वैल्यू सर्कल की वैल्यू हमने 90 दी। हमने फिर पूछा कि एक ट्रायंगल प्लस एक सर्कल प्लस एक ट्रायंगल इसकी वैल्यू क्या होगी। आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया। अब आप चेक करना किसका राइट है रॉन्ग है और कमेंट में लिख के बताना, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप कौन कौन से बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर कमेंट कर करके आंसर देते हैं। उससे हमें पता चलता रहेगा कि ये बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए कमेंट में बॉक्स में आपको आंसर देना था। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये 3 ट्रायंगल हमें दिया हुआ है और हमें 60 इसकी वैल्यू बताई, तो हमें एक ट्रायंगल की वैल्यू कितनी हो गई 20 प्लस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 60। 20 20 20 कितना हो गया 60। भाई हमने 60 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। भाई एक हमारे पास एक 6 टॉफी है, हमें 3 चीजों में देनी है बराबर बराबर। बताओ 3 बंदों को कैसे देंगे हम सबको 2 2 टॉफी दे देंगे, 2 इसको 2 दूसरे को और 2 तीसरे को। इस तरह ही हमने 60 को 20 20 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। अब हमें 99 टॉफी 9 टॉफी है, हमें 3 में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे हम 90 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा देखिए 90 बाय 3 है हमारे पास, 3 से हमने डिवाइड करा कितना आया 30, यानी एक के पास 30 है। ऐसे ही इसको हमने 60 को 3 से डिवाइड किया 20 आया, तो हमने 20 20 में डिवाइड किया इसको, इसको हम 30 30 में डिवाइड करेंगे, ये आया 90। अब वो कह रहा है कि एक इसकी वैल्यू कितनी निकली हमारी 20। फिर हमारे पास क्या है सर्कल, सर्कल की वैल्यू क्या निकली हमारी 30 30 निकली है ना, और ये हमारी 20 निकली है। फिर हमारा क्या है फिर से ट्रायंगल है, तो हमें पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। क्या हो गया इसका एडिशन करके 20 30 50 50 20 70। क्या आंसर आएगा यहाँ पे 70। तो इस तरह हमने अपनी पजल को सॉल्व किया और हमने पजल सॉल्व की, लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने नई पजल को लिया, नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। आज हमने एडिशन को सीखा और देखा। आप घर पे इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। हमने देखा एडिशन के थ्रू वैदिक मैथ का जादू, कितना इजी किया उन्होंने एडिशन को। तो बच्चों घर पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कोई भी ट्रिक नहीं सीख पाओगे। कोई भी ट्रिक बेकार नहीं होती, इसका आगे कहीं ना कहीं यूज जरूर होता है, और जब यूज होगा तो आपको याद ही नहीं रहेगी। क्यों नहीं याद रहेगी? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, चाहे आप कितनी ही बड़ी क्लास में चले जाओ 11 12, उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं ये ट्रिक्स आप जब आप बड़े बड़े सम्स कर रहे होते हो, एडिशन आ जाए तो विद इन अ सेकेंड आप इस ट्रिक से ऐड कर सकते हो। कहीं आपको मल्टीप्लाई करना आ जाए तो टेबल आपको, चाहे भले आप अपनी क्लास के यूज केस से करो, टेबल आप टेबल भूल गए हो तो टेबल को आप ट्रिक से 1 मिनट में यूज कर सकते हो। आप बड़े बड़े क्लासेस में भी इसको यूज करेंगे, पर जब यूज होएगी, जब आप हो जाओगे बड़ी क्लास में,
तब आपको पता चलेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से आएगा। अभी तो आपने वैदिक मैथ की स्टार्टिंग देखी है। जब आप पूरा इसको सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कुछ है जो आपके मैथ के 90% इम्प्रूव कर देगा, आपके मैथ के डर को भगा देगा। 90%, 10% तो भाई आपकी मेहनत है। आप प्रैक्टिस करोगे 90% तो वो देखते देखते ही भगा देगा। इतनी इजी ट्रिक, इसे तो हम 1 मिनट में सीख गए, आ गई हमें। पर वो जो 10% का डर है वो आप प्रैक्टिस करोगे तो दूर होएगा। और जिस तरह हमारा नगीन बेस्ट डिजिटल चैनल आपको वैदिक मैथ की एक एक ट्रिक विद एग्जाम्पल के साथ बता रहा है, तो भाई आपको ट्रिक तो यूट्यूब पर ही पाएगी तो जरूर, पर एग्जाम्पल नहीं होंगे, कोई आपको समझाएगा नहीं। बार बार आपको वो 1-2 वीडियो के बाद कंपटीशन के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाते। भाई कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाने लग जाते हैं वो आगे जाके। वो आपको इस तरह एक एक पजल करवा के, एग्जाम्पल दे के, प्रैक्टिस करा के, हर चीज को खुल के बताना, इस तरह कोई नहीं बताएगा जितना हमारा नगीन बेस्ट डिजिटल चैनल आपको बता रहा है। पर हम आपको पहले स्कूल लेवल पार करवाएंगे। छोटी छोटी ट्रिक से अब स्कूल लेवल में छोटी छोटी ट्रिकों से काम चल जाता है। जब आप कंपटीशन लेवल पे होंगे तब हम आपको इसका लेवल भी चेंज करेंगे। धीरे धीरे करके हम लेवल चेंज करेंगे। अभी हम लेवल 1 पे हैं, फिर हम लेवल 2 पे आएंगे, फिर लेवल 3 पे, ऐसे करते करते इसके सारे लेवल हम पार करेंगे। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने वीडियो को अच्छे से देखो, समझो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।